फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल सबके सुपर इलस्ट्रेटर का क्लास नंबर 16 लेकर आ गया हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ टूल। ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, खास तौर से इन्फोग्राफिक्स जब आपको बनाना होता है तो आपको जरूरत पड़ती है ग्राफ बनाने की। उसमें आपको कॉलम ग्राफ, स्टेक कॉलम ग्राफ और पाई ग्राफ, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कॉलम ग्राफ टूल का पूरा कॉम्बो, A to Z सारी चीजों को डिटेल्स में समझाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और देख करके प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पर सीखते हैं कॉलम ग्राफ टूल। तो हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और आइए सीखते हैं ये ग्राफ के सारे टूल्स, कॉलम ग्राफ, स्टेट कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ, 1 बाय 1 इन चीजों को समझते हैं कि इसका प्रॉपर यूज कैसे करना चाहिए। तो जो पहला टूल है कॉलम ग्राफ, इसको सेलेक्ट करते हैं। किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली एक बार क्लिक करेंगे अपने स्क्रीन पर तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें पूछेगा आपकी जो ग्राफ बनाना चाहते हैं उसकी साइज क्या लेना चाहते हैं। जो भी साइज आप यहां पर फिक्स करेंगे उस साइज का ग्राफ बन जाएगा। जैसे मुझे चाहिए 300 विड्थ और 200 की हाइट और उसके बाद मैं यहां से ओके कर रहा हूं। अब देखें ऑटोमेटिकली एक छोटा सा ग्राफ मेरे पास बन चुका है और इस ग्राफ में अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा एक्सेल शीट भी आपको दे दिया बना करके। जैसे हमने यहां पर 10 लिखा, टैब प्रेस करके मैं आ गया हूं 20 लिख रहा हूं, यहां पर 30 लिख रहा हूं, 40, इस तरीके से हमने अलग अलग चीजें लिख दी। 60 लिखा और यहां से हमने कर दिया ओके। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। अब दोबारा आपको इस एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, इसको कट लगा दीजिए और सिलेक्शन टूल पर आकर के अब आप इसको मूव करा सकते हैं कहीं पर भी लाइक। और अब अगर आप चाहते हैं इसको प्रॉपरली एडिट करना तो बहुत आसानी से आप इसको एडिट कर पाएंगे। एडिट करने के लिए सिंपली आप टाइप टूल पर आ जाएं और यहां पर अब आप टाइप कर सकते हैं। जैसे यहां पर 60 लिखा हुआ है लेकिन मैं यहां 60 के जगह पे इंडिया लिखना चाहता हूं, इंडिया लिख दिया। उसी तरीके से यहां पर कुछ और लिखना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। अलग अलग कंट्री के नेम यहां पर आप लिख सकते हैं लाइक दिस। आप यहां पर कंट्री का नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, यानी जिसकी भी डिटेल आपको दिखानी है इन्फोग्राफिक्स में आप उसका नाम लिखिए और उस हिसाब से यहां पर आप डिटेल दे दीजिए। अब जैसे पॉपुलेशन दिखाना है तो पॉपुलेशन इस हिसाब से दिखा सकते हैं। यूएसए का पॉपुलेशन, चाइना का पॉपुलेशन जो ऊपर नीचे है आप ऊपर नीचे कर लीजिए, या किसी की इकोनॉमी दिखानी है या कोई भी ग्रोथ रेट दिखाना है, जीडीपी दिखाना है, आप उस हिसाब से इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिजाइन में इस कलर को चेंज करें, यानी जितने भी कॉलम इसके बने हुए हैं इन सभी का कलर आप अलग अलग यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर यहां पर देखें प्रॉपर्टी में कलर्स हैं, इन सभी कलर्स में कोई भी एक कलर आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने ये रेड कलर चूज किया, फिर इस पर क्लिक करते हैं और यहां से हमने कलर चूज कर लिया येलो। अलग अलग कलर आप यहां से क्लिक करते चले जाएं और चूज करते जाएं लाइक दिस। बहुत आसानी से कलर आपने चेंज कर लिया। इन सभी का स्ट्रोक नहीं चाहिए होगा तो आप सिलेक्शन टूल पर रहें, इस पर क्लिक करें और यहां स्ट्रोक को नन कर दें, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा लाइक दिस। अब अगर हमें इस कॉलम में स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप इन सभी कॉलम को, सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके और यहां से स्ट्रोक को नन कर देंगे। तो अब ये सिर्फ कॉलम का स्ट्रोक खत्म करें। यहां से इसकी विड्थ को बढ़ानी है तो आप इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके एरो की राइट एरो प्रेस करते चले जाएं। ये देखें इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। और अब अगर आपको एक और कॉलम ऐड करना है तो एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी कर लेंगे लाइक दिस और यहां पर ऐसे रख देंगे। और इसकी हाइट को बड़ी करनी है तो इसकी हाइट को इसके दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। बड़ी करनी है या छोटी करनी है आप उस हिसाब से हाइट को छोटी बड़ी। इसका मतलब यह है कि एक एक कॉलम को आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने ये कॉलम ग्राफ यूज किया है उसी तरीके से सारे टूल्स इसमें यूज होंगे। तो 1 बाय 1 चीजों को मैं समझा देता हूं, आप इसको देखिए। दूसरा टूल है हमारा स्टेक्ड कॉलम ग्राफ, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस बार भी क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज और है, अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। इससे आपका आइडियली आप जो चाहते हैं कस्टमाइज करना वो बन जाएगा ऑटोमेटिक। हर बार वो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और डेटा जैसे देना चाहते हैं आप वैसे डेटा
बना सकते हैं लाइक दिस। हमने ये डेटा फिल किया और ओके कर देते हैं। ये स्टैक कॉलम ग्राफ बन गया और इसमें भी एडिटिंग सेम करनी है जैसे हमने अभी कॉलम ग्राफ वाले में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है बार ग्राफ, इसमें भी आपका लगभग वैसे ही होगा और यहां से अब आप ओके कर लें। देखिए ये कुछ ऐसा डेटा बनेगा। कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ जस्ट अपोजिट होगा, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, इसको आप ऐसे यूज करेंगे। फिर स्टैक बार ग्राफ सेम जैसे ये बार ग्राफ बनाया था वैसे स्टैक बार ग्राफ होगा। लाइन ग्राफ में थोड़ा सा अलग है, इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे और उसके बाद यहां पर डेटा बनाते हैं जैसे हमने 10 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, 90 लिखा और यहां से ओके कर दिया। इतने सारे पॉइंट्स यहां पर बन गए। अब इन सभी पॉइंट में किसी कंपनी का डिटेल दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो कंपनी स्टार्ट हुई, बहुत ग्रो करी, फिर नीचे आ गई और वो डेटा आपको दिखाना है लाइन से। तो आप यहां पर जैसे ये क्लिक किया हमने और बिल्कुल यहां ऊपर जा रहा हूं और फिर यहां पर ला करके हमने क्लिक करके छोड़ दिया। अब ये एक लाइन से आपने डिफाइन कर दिया कि कोई कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी और यहां पर आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा नोकिया। अब हमें इस कंपनी का दिखाना है। सपोज एक कंपनी यहां से बहुत नीचे गई थी ऐसे, फिर ऊपर गई और फिर थोड़ा सा नीचे आने लग गई लाइक दिस। कोई कंपनी यहां से स्टार्ट हुई और रुकी नहीं, डायरेक्ट यहां पर आ गई। तो आप कंपनी को जैसे ग्रोथ दिखाना चाहते हैं आप वैसे कंपनी का ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है एरिया ग्राफ। इस एरिया ग्राफ में अब आप पर्टिकुलर को एक एरिया को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में अलग अलग एरिया को मुझे दिखाना है, या आप पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट को दिखाना चाहते हैं कौन कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितना स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, उस हिसाब से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 100 लिखा, यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर में कौन सा स्टेट कौन सा सिटी है और उसके बाद फिर हमने 300 स्क्वायर किलोमीटर किया और इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं कुछ यूं और यहां से आप ओके कर लीजिएगा। ये उस हिसाब से डेटा बना देगा। और अब आप यहां पर कोई भी एक मैप लगा सकते हैं। जैसे हमने दिल्ली मैप यहां पर सर्च कर लिया, मैं इमेज पर आ जाता हूं। यहां से एक इमेज हमने ये लिया, इसको कॉपी करूंगा और इलस्ट्रेटर में आकर के हमने पेस्ट कर लिया। इसकी साइज को हमने बहुत छोटी कर ली और इस मैप को हमने यहां लगा कि ये जो है वो लगभग 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है इसका स्क्वायर एरिया। इस तरह से आप सारे मैप को लगा करके फिर उसकी ओपेसिटी वगैरह डाउन करके उसको दिखा सकते हैं एज इन्फोग्राफिक्स। और अब आपके पास टूल है स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक साथ बढ़ेगा। अब आप देखें 0 से शुरू हुआ है, ये ऊपर तक चला गया, फिर यहां से 10 से शुरू हुआ है, 10, 20, 30, 40 दोनों तरफ बढ़ रहा है। बहुत बार आप हाइट और लेंथ दोनों एक साथ दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जैसे एक क्रिकेटर है, उसने बॉल को हिट किया और वो बॉल सिक्सर हो गया और उसमें आप उसकी हाइट को भी दिखाना चाहते हैं और उसके लेंथ को भी दिखाना चाहते हैं, तो दोनों चीजें आप एक साथ दिखा सकते हैं। आप पेन टूल पर आ जाएं और जैसे यहां से हमने दिखाया कि ये हाइट है और ये इस पॉइंट तक आते आते इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहां पर आपने कर दिया कि ये 60 मीटर तक ऊपर गया। और फिर यहां पर दिखाना चाहते हैं कि इसका टोटल लेंथ कितना रहा, वो आप दिखा सकते हैं। तो लेंथ और हाइट दोनों एक साथ दिखाना चाहें तब आप स्कैटर ग्राफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टूल है वो है पाई ग्राफ। किसी चीज को सर्कल में दिखाना है तब आप पाई ग्राफ का यूज करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट प्रेस करके आपको ड्रैग करना है। और पाई ग्राफ में भी आपने बहुत बार इन्फोग्राफिक्स ऐसा देखा होगा, जैसे एक प्लेयर है और उसने बाउंड्री के चारों तरफ रन स्कोर किया है। फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूं 10, 30, 50, 80 ऐसे करके हमने डिवाइड कर दिया और 90। अब मैं यहां से ओके कर रहा हूं, ये देखिए डिवाइड हो गया पूरा। और इसको भी अलग अलग कलर में आप सिंपली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहेंगे, यहां से क्लिक करेंगे और कलर चूज कर लेंगे। ऐसे आप इसको डिवाइड करते तो इतना परफेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते, इसीलिए जरूरत पड़ती है इन सभी ग्राफ टूल की। नेक्स्ट जो टूल है उसमें है रडार ग्राफ। रडार यानी कि कोई भी चीज जो जमीन से ऊपर होती है उसको पता करने के लिए, उसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं रडार। जैसे इसको क्लिक एंड ड्रैग किया, फॉर एग्जाम्पल एक एयरप्लेन है और वो जमीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो आप उसका ये जो हाइट है वो पता करने के लिए या उसका एक फिक्स करने के लिए कि इससे ज्यादा हाइट पर वो नहीं जा सकता है या उससे नीचे हाइट पर वो फ्लाई नहीं कर सकता है, तब आप यूज करेंगे रडार। और यहाँ पर आप फिल कर लीजिए, जैसे हमने 1000 और फिर 2000 का एरिया दिया, फिर 6000 का एरिया दिया
और इसको मैं डन कर देता। अब ये देखें इस तरीके से डिवाइड हो गया है। मेरे समझ से ये ग्राफ के सारे टूल्स आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।